रिलेशन और फंक्शन का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो हम लोग देख चुके हैं बेटा। अब रिलेशन और फंक्शन के एनसीईआरटी के कंप्लीट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में अपने गिवन है, डिटरमाइन द वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट क्वेश्चन के ऑलमोस्ट 9 पार्ट हैं, वो सभी पार्ट कंप्लीट करते हैं फटाक से। तो क्या बोल रहा है, और पहला रिलेशन उसने क्या गिवन किया है, रिलेशन R इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14 डिफाइंड एज R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इतनी बात बेटा क्लियर है कि नहीं? तो हम लोगों को सेट गिवन है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14 तक। बेटा इतनी बात क्लियर है। और रिलेशन क्या गिवन है, R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू A एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब जब भी रिलेशन लिमिटेड एलिमेंट्स में गिवन होगा तो हम लोग वो सभी एलिमेंट डिफाइन कर लेंगे। मतलब अगर बेटा वो ये जो सेट ए 1 से 14 तक है, अगर वो नेचुरल नंबर्स के लिए बोलता या इंटीजर्स के लिए ये बोलता या किसी भी एक्स वाई जेड के लिए बोलता, रियल नंबर्स के लिए बोलता, तब हम लोग बेटा पर्टिकुलर ऑप्शन लेके पर्टिकुलर नंबर्स लेके चेक करते कि सिमेट्रिक है, कि रिफ्लेक्सिव है, कि ट्रांजिटिव है, या तीनों अगर है तो इक्विवेलेंस है। ठीक बात है बच्चों। और अगर लिमिटेड एलिमेंट्स में गिवन है तो हम लोग उन्हीं एलिमेंट्स से चेक कर लेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अब मेरे ख्याल से इतना तो आपको याद ही होगा कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव की बेटा हम लोगों ने क्या कंडीशन बताई थी, A बिलोंग्स टू R देन सेट विल बी रिफ्लेक्सिव। और ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों ने सिमेट्रिक के लिए अपन लोगों ने क्या बोली थी, सिमेट्रिक के लिए बच्चों हम लोगों ने बोली थी इफ़ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, A आल्सो बिलोंग्स टू R देन इट विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। और ट्रांजिटिव के लिए हम लोगों ने क्या बोला था बच्चों, लास्ट लेक्चर पे इसका अच्छे से एक्सप्लेन किया था, A, B बिलोंग्स टू और एंड B, C belongs to R, then A, C must be belongs to R, then relation must be transitive। ये बेसिक बिल्कुल बता रहे हैं। अब क्वेश्चन को देखें, अपने पास क्वेश्चन बच्चों क्या था, A 1 to 14 तक एलिमेंट्स गिवन है, रिलेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो बेटा हम लोगों ने क्या किया, 3x इज इक्वल टू वाई लिख लिया। रिलेशन क्या गिवन था, x कॉमा वाई सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a, 3x इज इक्वल टू वाई। देन व्हाट आर द एलिमेंट्स या व्हाट आर द x एंड y, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1 देन व्हाट विल गेट, वी गेट y इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू y है ना बेटा। तो r इज इक्वल टू 1, 3 and if we put x is equal to 2 then what we will get, we will get y is equal to 6। similarly 3, 9 और 4, 12। अब बेटा आप माइंड में ये आ रहा होगा, सर 5, 15 क्यों नहीं लिखा? बेटा इसलिए नहीं लिखा कि a के अंदर होने चाहिए बोथ x एंड y, बोथ x एंड y शुड बी बिलोंग्स टू सेट a, इट मस्ट बी डन। both x and y belongs to set A and what is the set A, 1 to 14। अगर आप x 5 पुट करोगे तो y will be 15 which is not belongs to set A, that's why we will not put x is equal to 5 in the above situations। then okay, अब now let us check that it is reflexive, symmetric और transitive। reflexive की कंडीशन अपन लोगों ने क्या देखी, A must be belongs to relation। क्या ऊपर एक भी सेट अपन लोगों को ऐसा मिला है which is belongs to reflexive, so it is not a reflexive set। 1, 3 मिल रहा है, 1, 1 नहीं है, 3, 3 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 6, 6 नहीं है, 9, 9 नहीं है, so it is not a reflexive। अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है बेटा, A, B belongs to R, then B, A must be belongs to R। We can check 1, 3 belongs to relation, but 3, 1 is not belongs to relation, so it is not a symmetric set। okay, symmetric relation। ट्रांजिटिव के लिए 1, 3 belongs to R,
3,9 belongs to R but 1,9 does not belongs to R। बेटा 1,3 रिलेशन में है, बिल्कुल है। 3,9 belongs to R है, बट 1,9 कोई भी आपको मिल रहा है कंपाउंड विच इज बिलोंग्स टू 1,9, सो इट इज़ नॉट अ ट्रांसिटिव रिलेशन। ओके, क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल सा है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन डिस्क्राइब करते हैं फटाफट। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए अपन लोगों से क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन द सेट नेचुरल नंबर्स। इसमें बेटा डिफाइन था 1 से 14 तक, इसमें अपन लोगों से नेचुरल नंबर बोल रहा है। ओके, और r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई एंड फॉर y such that y is equal to x plus 5 and x is always less than 4, it is the condition। then what we can write, we can write r यानी कि relation x comma y such that x comma y belongs to natural numbers, just like that x comma y belongs to a। ठीक, in this question x comma y belongs to n where n is natural number। ठीक है, ओके। then y is equal to x plus 5 it is given and x must be less than 4। x must be less than 4 के लिए कंडीशन अपन लोग बना लेते हैं। क्या बनाई है आपने, x is less than 4, 3 तक की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो गया 1,6। कंडीशन क्या गिवन है बेटा, रिलेशन क्या गिवन है, y is equal to x plus 5, that's why we will put x is equal to when and y, what we will get for y, we get y is equal to 6, 1 plus 5 है ना बच्चों। ओके, 1,6, 2,7 एंड 3,8। अब बेटा ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा क्यों प्यारा है, अभी नीचे क्लियर होगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आप बोलोगे नो सर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज हेयर इज नॉट 1 1 6 6 2 2, इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग इन द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव a comma a belongs to R, so this relation will not be reflexive। okay, and symmetric, it will not symmetric। we can see x 1,6 belongs to R but 6,1 is not belonging to R, so it is not, so it is not a symmetric set। okay, अब but it is a transitive relation। बेटा दो क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं इन फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, it is a transitive relation। why it is a transitive relation, what is the condition for transitive relation? we know that condition for transitive relation is a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then a comma c must be belongs to R, then this type of relation is known as transitive relation। अब बच्चों देखो, हम लोगों ने बोला अपने पास क्या क्या है, 1,6, 2,7, 3,8। अब ट्रांसिटिव के लिए केवल एक और एक पॉइंट बच्चों माइंड में सेट कर लेना कि ट्रांसिटिव की कंडीशन अगर वायलेटेड हो रही होगी, क्या बोला मैंने, इफ द कंडीशन ऑफ ट्रांसिटिव रिलेशन विल बी वायलेटेड देन इट विल नॉट बी ट्रांसिटिव सेट, बट इन दिस केस देयर इज नो वायलेशन ऑफ ट्रांसिटिव केस। बेटा बट इन दिस रिलेशन देयर इज नो वायलेशन ऑफ ट्रांसिटिव केस, so we can say that it is a transitive relation। in which manner, now see बेटा वही जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, इट इज ट्रांसिटिव इफ देयर एग्जिस्ट x comma y comma z belongs to R, we let x comma y comma z belongs to n natural numbers, that's x comma y belongs to R, y comma z belongs to R, then but x comma z does not belongs to R। ये मैंने बोला if the condition of transitive will not be violated। ठीक है, then we do not find such situations। बेटा x comma z does not belongs to R, हमको क्या ऐसी कंडीशन मिल रही, आपने लेट किया 1,6 belongs to R, रिलेशन से सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2,7 बिलोंग्स टू आर, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट हम लोगों को ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है 1,6 के लिए, 2,7 के लिए, 3,8 के लिए विच वायलेट द ट्रांसिटिव रिलेशन, सो इट विल नॉट वायलेटेड द कंडीशन ऑफ ट्रांसिटिव रिलेशन, इट मस्ट बी ट्रांसिटिव रिलेशन। ओके, नो पेयर इन आर विच हैज़ 6 एज द फर्स्ट एलिमेंट्स। क्या अपन लोगों को ऐसा कोई पेयर मिला जिसमें 6 फर्स्ट एलिमेंट यानी कि x हो और y अनदर हो? बेटा ऐसा कोई पेयर अवेलेबल नहीं है इसमें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि ट्रांसिटिव की कंडीशन वायलेटेड नहीं हो रही है। क्लियर हुआ? जब तक ट्रांसिटिव की कंडीशन वायलेटेड नहीं होगी तब तक रिलेशन ट्रांसिटिव ही कहलाएगा।
जब ट्रांसटिव की कंडीशन वायलेटेड होगी देन इट विल नॉट बी ट्रांसटिव। ओके, सो कंडीशन विल नॉट वायलेटेड। बात समझ में है बेटा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ही एक वाइफ वाला क्वेश्चन है, वाइफ और हस्बैंड वाला, उसमें भी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होता है बट ट्रांसटिव होता है। दोनों प्यारे, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपन लोगों से क्या कह रहा है, रिलेशन आर। देखो बेटा ये सब फर्स्ट के ही पार्ट हैं। फर्स्ट की कंडीशन यही अपने लोगों को गिवन है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। ओके, देन व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन आर इन द सेट जेड। ठीक है, जेड, what is z represented for? I hope we all know that z will be represented for the integers. Okay, then set z of all integer defined at r is equal to x comma y such that x minus y is an integer. एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। r, देखिए बेटा क्या रिलेशन है अपने को, r is equal to x comma y such that x minus y must be an integer. ओके, x comma y belongs to z। रिफ्लेक्सिविटी के लिए यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए वी आर चेकिंग, लेट x belongs to z, let x belongs to z and x belongs to r. So for reflexivity x minus x is equal to 0 for condition x minus x beta, x minus x, which is what we will get, we will get 0 which is an integer. We all are know x minus x is equal to 0 and 0 is an integer. This is the sign for all x which is belonging to z. Okay, then x comma x belongs to r. It means the relation will be reflexive. R is reflexive on z. Okay, now see for symmetric relation, let x comma y belongs to r. Let x comma y belongs to r, then we all are know that x minus y must be an integer. The subtractions of two integer must be an integer. Like that, let x is equal to 2 and y is equal to 3. Then x minus y is equal to minus 1. Minus 1 is also an integer. Okay, what we writing here, we will write x comma y belongs to r, then x minus y must be an integer. Okay, let the integer what we will get by subtraction of that element, we will get the integer k, which is must be an integer. We know that I for integer. Then y minus x must x minus y is equal to k, then y minus x must be equal to minus k, which also an integer, must be an integer. Okay, then y comma x must be belongs to relation. It means it is satisfying the condition for symmetric relation. So x comma y belongs to r, then y comma x must be belongs to r for all x which belongs to z. Z represented for integers. Okay, now see for transitivity or transitive relation. Okay, let x comma y belongs to r. Similarly, we will put all type of question x comma y, a comma b is equal to belonging to relation. Whether we can take any digit what we will want, any number element, sorry, not for digit. Okay, x comma y belongs to r and y comma z belongs to r. Okay, x minus y, beta, x comma y belongs to r, then what is the relation? X minus y must be an integer and y minus z must be an integer. Okay, then x minus y plus z, the sum of integer must be an integer. We know that x minus y plus y minus z, what we will get? We will get x minus z. x minus z must be an integer. क्या किया बेटा अपन लोगों ने just simply add both, ऐड दोनों को ऐड कर दिया, देन व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट x माइनस z मस्ट बी एन इंटीजर.
If x minus z must be an integer, what is means? It means that x comma z belongs to relation. Then what we will get? We will get similarly x comma y belongs to relation, y comma z belongs to relation, and x comma z is also belongs to relation. It is condition for transitivity. It means the above relation must be transitive. समझ में आ गया बच्चों? कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. पहले अपन लोगों ने क्या किया, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कोई रिफ्लेक्सिव हो गया. उसके बाद सिमेट्रिक के लिए अपन लोगों ने क्या किया, सिमेट्रिक के लिए बेटा हम लोगों ने सिंपल सा x कॉमा y कॉमा x बिलोंग्स टू किया, k माइनस के आ गया, बोथ आर इंटीजर, देन इट मस्ट बी सिमेट्रिक. ट्रांसिटिव के लिए x कॉमा y बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r. इट मीन्स x माइनस y must be an integer and y minus z must be integer. The sum of integer must be an integer. So what we will get x minus z. This will must be an integer. So x comma z belongs to relation. Then x comma z belongs to r. Then what we will get? We will get x comma y belongs to r, y comma z belongs to r. Then x comma z is belonging to r. It means it is a transitive relation. Okay बेटा, it is a transitive relation on z. देखते हैं फोर्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा. फोर्थ पार्ट में अपन लोगों से क्या कह रहा है. अब बेटो बच्चों देखो ये डिफाइंड है. अभी अपन लोगों ने बोला था जब नेचुरल नंबर बोलेगा या और कुछ बोलेगा तब हम लोग आर को डिफाइन नहीं कर लेंगे. इसमें हम लोग आर को डिफाइन कर लेंगे तो और इजी रहेगा. दोनों टाइप से अपन लोगों ने कर रखा है. देखते हैं. रिलेशन आर इन सेट ए. व्हाट इज द सेट ए? सेट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 एज आर x comma y is divisible by x. What is the relation? X comma y belongs to set A and y is divisible by x. Let us solution. R is equal to x comma y such that x comma y belongs to A and y is divisible by x. Reflexive की condition देखते हैं. We all know that one digit must be always divisible by itself. If we know that -1 is always divisible by -1, 10 is always divisible by 10, so it must be a reflexive relation. We can write in such a way, x is divisible by x for all x belongs to A. That's why x comma x belongs to R for all x belonging to set A. It means R is a reflexive ऑन सेट ए. इतना क्लियर है. अब सिमेट्रिक की कंडीशन देखते हैं बच्चों. सिमेट्रिक के लिए क्या है? ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू सेट ए. देन x, if we put x is equal to 2 and y is equal to y is equal to 6, what we will get? We will get that x comma y belongs to r. What is it means? It means y is divisible by x. Oh, it is true. Okay, let us now convert the digit. We let x is equal to 6 and y is equal to 2. Then y is divisible by x. No, it is not divisible by x. Then x comma y must not belonging to relation. वही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन लिखा हो. बिकॉज 2 कैन डिवाइड 6 बट 6 कैन नॉट डिवाइड 2. आर इज नॉट सिमेट्रिक. आर की कंडीशन क्या होती है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड B comma A belongs to R, then set will be symmetric relation. In this set we can see 2 comma 6 belonging to A but 6 comma 2 is not belonging to R. That's why it is not a symmetric relation. Okay, now for transitivity let us check. Let x comma y belongs to set R and y comma z belongs to R. Now see it by a simple explanation. If x comma y belongs to R, what is the means? It means that y is divisible by x. Okay, if y comma z belonging to R, what is means? It means z is divisible by y. Then if z is divisible by y, then z must be divisible by x. बच्चों what I am saying, I am telling you that if 8 is divisible by 2, 8 is divisible by 2 and 16 is divisible by 8 by an example, ठीक, then 16 must be divisible by 2. Okay, we know
We all are know that it is a simple explanation. Okay, y is divisible by x, z is divisible by y. Then z must be divisible by x. Z must be divisible by x. So in such a way, we can write x comma z belongs to R. If x comma y belongs to R, y comma z belongs to R, then x comma z is belonging to R, then it means R is a transitive relation. R is a transitive relation. ओके, क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट. अब फिफ्थ पार्ट में बच्चों इसके फोर्थ या फिफ्थ 5 पार्ट हैं ऑलरेडी. अब फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है अपन लोगों से? हम लोगों से बेटा ये कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय दिस. इसी टाइप की उसने 4 से 5 कंडीशन बना रखी हैं. जो वाइफ वाला एक क्वेश्चन नहीं बोल रहे थे, इसी में है. देखते हैं, प्यारा क्वेश्चन है वो भी. क्या बोला हुआ है? आर रिलेशन क्या है? एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस. चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसटिव है और सिमेट्रिक है कि नहीं है. रिफ्लेक्सिव के लिए इफ लेट एक्स इज बिलोंगिंग टू आर, व्हाट इज द मीन्स? इट मीन्स एक्स विल बी वर्किंग इन सेम प्लेस. ठीक है. अब अगर एक्स बेटा एक्स एक प्लेस पे वर्क कर रहा है तो क्या ये पॉसिबल है एक्स कैन वर्क एट सेम टाइम? एट सेम टाइम इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन सेम टाइम इट कैन वर्क another place. No, not it is not possible at any condition. So x and x must be in a same place. That's why x comma x belongs to R. It means it is a reflexive relation. What I am saying? I am saying that if x कि अगर x बेटा किसी प्लेस पे वर्क कर रहा है तो सिंपल सी बात है x ही उस प्लेस पे वर्क कर रहा होगा. या और कोई कंडीशन तो नहीं हो सकती. ऐसा तो नहीं हो सकता है कि x उस कंडीशन उसी टाइम पे और किसी प्लेस पे वर्क कर रहा हो. नॉट पॉसिबल है बेटा. ठीक है, कोई मूवी नहीं चल रही है. ठीक है. ओके, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, बस हम लोगों को लिखना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें. ठीक है. अब सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है? ये भी सिंपल है. इफ़ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, हम लोगों ने लेट किया एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स एक्स एंड वाई आर वर्किंग एट सेम प्लेस. What is the relation? X and y and working at the same place. If x and y working in the same place, then we can write also in that form y and x also working in the same place at the same place. Okay. So y comma x belongs to R. It means it is a symmetric relation. It is a symmetric relation. Symmetric की condition क्या होती है? x comma y belongs to R and y comma x also belongs to R, then it is a symmetric relation. Okay, it means it is a symmetric relation for transitive. Let us check. Let x comma y belongs to R and y comma z belongs to R. What is the meaning for x comma y belongs to R? It means x and y are working in a same place. Okay, and y and z belongs to R. What is the means? It means y and z are working in the same place. So x, y, z are working in the same place. If x and y are working in same place and y and z are working in same place, we can write that x, y and z all are working in the same place. So what we can write? We can write x and z are working in the same place. What is the means? It means x comma z belongs to R. If x comma y belongs to R, y comma z belongs to R, and we saw x comma z is belongs to R, then it must be a transitive relation. Okay, we can write that it is a transitive relation. Clear है बच्चों? सिंपल क्वेश्चन है, बस एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा. सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग उसी के लिए चल रहा है. फोर्थ के बी पार्ट, फिफ्थ का बी पार्ट है. क्या बोल रहा है? एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई बेटा. ओके, आई कैन पुट इट राइट हेयर. थैंक यू. इफ
R is equal to x, y such that x and y live in the same locality. अब A है क्या एक्चुअल में, हमने सेट A लिख दिया हर जगह, ह्यूमन बींग्स लिविंग इन अ टाउन, ओके, एट सेम टाइम, ये भी इंक्लूड कर लेते हैं, एट सेम टाइम। ऐसा नहीं कि एक 18th सेंचुरी में है, एक 19th में, एक 20th सेंचुरी में, ओके। सो वी हैव टू राइट एट सेम टाइम, ओके बच्चों। और कंडीशन क्या है, x, y लिव इन अ सेम लोकेलिटी। बच्चों देखो इसमें क्या लिखा हुआ था, वर्किंग इन अ सेम प्लेस, इसमें लिखा है लिव इन द सेम लोकेलिटी। बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करते रहे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, वी नो दैट इफ x इज बिलोंग्स टू r, if x is living in a same locality, let if x is living in a Swarup Nagar, then x and x cannot live at another place at same time, okay। it means x and x यानी कि x himself live in the same locality, it means x comma x belongs to R। कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी इज नॉट वायलेटेड। सेकेंड क्वेश्चन सिमेट्रिक के लिए, इफ एक्स एंड वाई लिविंग इन अ सेम लोकेलिटी, लेट x and y belonging to relation, what is the means, it means x and y living in a same locality। if x and y living in the same locality, then we can write also y and x must be live in the same locality, okay। that's why y comma x belongs to R। now if x comma y belongs to R and y comma x belongs to R, so it must be a symmetric relation on A, okay। let us see transitivity। for transitive relation, let x comma y belongs to R and y comma z belongs to R, what is means, it means x and y live in a same locality, y and z live in a same locality, it means x and z must be live in the same locality, so x comma z must be belongs to R, then x comma y belongs to R, y comma z belongs to R, and x comma z belongs to R, what is means, it means it must be a transitive relation, okay। clear and simple, just like the same just before, okay। let us see fifth part। oh, it is the fifth part, where is the fourth part, let us see। oh, fourth बाद में लिखा हुआ, ओके। लेट अस सी फिफ्थ पार्ट, क्या बोल रहा है, आर, वही उसी क्वेश्चन का है बेटा, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, फोर्थ के फिफ्थ का सी पार्ट, ओके। सी ये लेटर सी है कि डी है, शायद ये डी पार्ट है और पीछे वाला सी है, कोई नहीं, देख लेते हैं। आर एक्स कोमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। बेटा ये प्यारा क्वेश्चन है, हालांकि आप लोग बना लोगे, इतना एक्सप्लेनेशन तो अपना हो ही चुका है। ए इज इक्वल टू ह्यूमन बींग्स लिव इन अ टाउन इन अ सेम प्लेस, इन अ टाउन एट सेम टाइम, इन सेम time, okay। let us see what is the relation given। R is given x comma y such that belongs to R is x is exactly 7 centimeter taller than y। now for reflexivity, let us check, if x belongs to R, then it means x is exactly 7 centimeter taller than y, मतलब x कॉमा एक्स के लिए क्या इट इज़ पॉसिबल है, x कोई बंदा अपने से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है, नॉट पॉसिबल, सो इट विल नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, इट मीन्स इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन ए। बेटा क्लियर है कि नहीं, क्या बोला, क्या कोई बंदा अपने से 7 सेंटीमीटर टॉलर या शॉर्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो it is not a reflexive on A। for symmetric set, let us check, let x comma y belongs to R, it will not symmetry at any condition, let us explain, x is exactly 7 centimeter taller than y, if
x is exactly 7 centimeter taller than y, then it cannot be possible that y is exactly 7 centimeter taller than x. It will not be possible at any condition, so it will not be a symmetric relation. Then what we will can write, we can write x comma y belongs to relation, but y comma x does not belongs to relation. It means it is a not a symmetric relation, so it must not be so symmetric relation. ओके, अगर एक बंदा दूसरे से बेटा 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो क्या दूसरा बंदा पहले बंदे से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. नाउ लेट अस check for transitivity. Let x comma y belongs to R and y comma z belongs to R. So what is the means? It means x is exactly 7 centimeter taller than y and y is exactly 7 centimeter taller than z. बेटा अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो क्या ये पॉसिबल है x भी z से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है. ओके, इट डज नॉट मीन x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y, not exactly, may not be. Okay, then x comma z does not belongs to R. It means it is not a transitive. It means this set is not a reflexive set, not a symmetric or not a transitive relation. Okay, clear है? ठीक क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा. ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांसिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है. बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, अब फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं ट्रांसिटिविटी की कंडीशन को. इफ़ x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, इसको बच्चों अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 7 and y is exactly 7 centimeter taller than z, then what we can write? Z plus 7. Then what is the relation between x and z? We can write this x is equal to z plus 14. y के प्लेस पे z plus 7 रख दिया. y के प्लेस पे बच्चों अपन लोगों ने z plus 7 पुट कर दिया, तो बेटा हम लोगों को x इज इक्वल टू z प्लस 14 दिखा. बट कंडीशन क्या है? एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर. तो ये एग्जैक्टली है? नहीं बेटा, ये 14 है, सो इट विल नॉट अ ट्रांसिटिव. ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लेन द अनदर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था बच्चों. ओके, क्या बोल रहा है? x कॉमा वाई, x इज वाइफ ऑफ y, ये बोला है. a इज इक्वल टू ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन a, r इज इक्वल टू x कॉमा वाई. रिलेशन क्या गिवन है? सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a एंड x इज वाइफ ऑफ y. अब x इज वाइफ ऑफ y. अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए वन कैन नॉट बी वाइफ ऑफ इट सेल्फ. वट इज द मीन्स? रिफ्लेक्सिव विल नॉट सेटिस्फाई. लेट x इज बिलोंगिंग टू a, x कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ x. Anyone cannot be the wife of itself या herself. Then we cannot write x comma x belongs to R, so x does not belongs to relation. It is not a reflexive, so it is not a reflexive, so it is not a reflexive set. Okay बच्चों, so it is not a reflexive set. For symmetric, let x comma y belongs to R. What is the means? x is the wife of y. यही तो रिलेशन है. रिलेशन R represented for the relation. x is wife of y. If x is wife of y, it will not be possible that y is wife of x. So y comma x does not belongs to R, so it is not symmetric. अब बेटा बात किसकी आई? ट्रांसिटिविटी की. इस क्वेश्चन में बच्चे बड़ी इजीली लिख देते हैं कि सर इट इज़ अ नॉट ट्रांसिटिव, बट फॉर ट्रांसिटिविटी कंडीशन ऑफ ट्रांसिटिविटी मस्ट बी वायलेटेड. लेट अस चेक ट्रांसिटिविटी की कंडीशन वायलेटेड है कि नहीं. लेट अस x comma y belongs to a such that x comma y belongs to R. It means x is the wife of y. Okay, if x is the wife of y, what is means? Y must be a male. Okay, cannot be a wife of z. But in this situation there, यहाँ पे कोई exactly तो नहीं लिखा हुआ उसने बच्चों.
वर्ल्ड टू वर्ल्ड रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोगों को देखना होता है रिलेशन में सबसे ज़्यादा कि उसने एग्जैक्टली तो नहीं लिखा हुआ है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है, ठीक है, खैर ये तो मजाक की बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, जेड बिलोंग टू आर, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट सम एक्स वाई जेड विच बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, बट एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बेटा उसने ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है एक्स इज ओनली वाइफ ऑफ वाई, लिखा है? नहीं लिखा है। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स कैन बी वाइफ ऑफ जेड, समझ रहे हो ना? ठीक है, सो कंडीशन ऑफ ट्रांसटिविटी इज नॉट वायलेटेड, सो इट इज अ ट्रांसटिव सेट। एक्स कैन बी वाइफ ऑफ वाई एंड वाई could be या can be wife of Z and X can be wife of Z. So ट्रांसटिविटी की कंडीशन नहीं वैलेटेड हो रही है, इट विल बी अ ट्रांसटिव रिलेशन। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब ए ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन, रिलेशन क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। लेट अस एक्सप्लेन, वन शुड नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, सो एक्स डज लेट एक्स इज बिलोंग्स टू आर, बट इफ एक्स इज बिलोंग्स टू आर देन एक्स कैन बी फादर ऑफ एक्स, इट इज नॉट पॉसिबल, so condition of reflexivity is not satisfied, it is not a reflexive on A. Let us check for symmetry. Let x comma y belongs to R, x comma y belongs to R, it means x is father of y. Okay, then if x is father of y, then it could be possible that y is father of x, never possible at same time। बच्चों एट सेम टाइम अपन लोगों को याद है ना, ठीक है। देन वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, सो इट इज अ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज अ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ लेट अस चेक फॉर ट्रांसटिविटी, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। व्हाट इज मीन्स, इट मीन्स एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड। फॉर ट्रांसटिविटी x comma z belongs to R, but if x is father of y and y is father of z, it cannot be possible that x is father of z. Okay, x is grandfather of z, it is not possible that x is father of z, so x comma z does not belongs to relation, it means it is a not a transitive relation. Okay, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।